बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हुदैबिया कॉन्ट्रैक्टिंग। आज आपको बताएंगे कि शेख ज़ैद हाउसिंग एस्टेब्लिशमेंट में जब हम पेमेंट सबमिट करते हैं तो उसके बाद हम पेमेंट का जो स्टेटस है वो कैसे चेक करते हैं। पेमेंट अप्रूव्ड हो जाती है तो हमें कैसे पता चलता है कि पेमेंट अप्रूव्ड हो चुकी है, ऑन प्रोसेस होती है तो हमें कैसे पता चलता है। ये सारी डिटेल हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें और उसमें आपने लिखना है SZHP लॉगिन। शेख ज़ैद हाउसिंग प्रोग्राम की ये वेबसाइट है और उसमें आपको फर्स्ट ये ऑप्शन मिल जाता है बरनामिज शेख ज़ैद लिल अस्कान का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से उनकी वेबसाइट का ऑप्शन शो हो जाता है। ये देखें, इस तरह से उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है और आप टॉप पे राइट साइड पे आप देखेंगे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। ये लॉगिन का ऑप्शन है। आप लॉगिन के ऑप्शन को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपसे वो यूएई पास या यूजर आईडी और पासवर्ड से भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और यूएई पास से भी कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि पेमेंट सबमिट कैसे करते हैं। ये पेमेंट सबमिट जब हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है। तो ये आपने यूजर आईडी डाल ली, पासवर्ड डाल लिया, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। तो आप लॉगिन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी कंपनी की जो पूरी डिटेल है वो आपके सामने आ जाती है। तो बिहाफ ऑफ कंपनी कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वही शेख ज़ैद हाउसिंग में पेमेंट अप्लाई कर सकता है। ओनर भी नहीं कर सकता, कंसल्टेंट भी नहीं कर सकता। उनके जस्ट सिग्नेचर चाहिए होते हैं, जो कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जब मैंने पेमेंट सबमिट की थी तो उसके ऊपर उनके सिग्नेचर और उनकी अप्रूवल होती है। तो यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोजेक्ट पेमेंट रिक्वेस्ट का। तो आप इस प्रोजेक्ट पेमेंट रिक्वेस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप प्रोजेक्ट पेमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से डिटेल आ जाती है। आपके जितने प्रोजेक्ट होते हैं, 1 होते हैं, 2, 3, 4 जितने भी होते हैं वो सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। और उसमें से आपको जो जिस प्रोजेक्ट की आपने पेमेंट सबमिट की होती है उसकी पेमेंट के आगे आपने ये एक सर्कल सा बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा और उसके ऊपर फिर आपको एक्शन का ऑप्शन मिलेगा। एक एरो है, एरो पे आप क्लिक करेंगे। देखिए मैं एरो पे क्लिक कर रही हूँ तो वो ब्लू कलर का एक्शन और पेमेंट दोनों शो करता है। तो इसमें हमने पेमेंट सेलेक्ट करनी है तो हम पेमेंट करके तो गो का ऑप्शन, ये गो का ऑप्शन भी आपको राइट साइड में गो का ऑप्शन मिलेगा। आप गो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। गो का जैसे ही हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं जो हमारी लेटेस्ट अभी जो लास्ट में हमने सबमिट की है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने पेमेंट नंबर 4 की थी, उसका सीरियल नंबर ये है। इस डेट को हमने की थी, डेट क्या है 26 को 20 तारीख को की थी। तो शेख ज़ैद हाउसिंग प्रोग्राम का रूल है कि वो 15 से 20 डेज में पेमेंट इशू कर देते हैं। उसी ये 15 से 20 दिन में ही उनका प्रोसेस होता है, उनकी अप्रूवल आती है। वो अगर रिजेक्ट होनी हो तो भी हो जाती है, अगर अप्रूव होनी हो तब भी हो जाती है। तो ये देखें 26/20/22 को हमने ये पेमेंट सबमिट की थी। ये नॉर्मल पेमेंट थी। नॉर्मल पेमेंट से मुराद ये थी कि ये फाइनल पेमेंट नहीं थी कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद की पेमेंट नहीं थी, ना ही ये मेंटेनेंस की पेमेंट थी जो आफ्टर 1 ईयर होती है। ये नॉर्मल रेगुलर रनिंग बिल जिसको हम कहते हैं, ये वो था। और हमारी पेमेंट कितनी थी 45,000 की। ये वाउचर नंबर आप देख सकते हैं। अगर पेमेंट रिटर्न हो जाए, रिजेक्ट हो जाए किसी वजह से, कोई डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या साइड पे आपने उतना काम नहीं किया जितना आपने अप्लाई किया है, तो पेमेंट जब रिटर्न हो जाती है तो इस तरह से ये ऑप्शन आता है। ये नीचे वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, रिटर्न बैक लिखा हुआ है। इसके सामने ये वाउचर नंबर नहीं लिखा गया, ये वाउचर नंबर नहीं है, अमाउंट भी नहीं है, बस लिखा हुआ है कि रिटर्न हो गई है। हाँ, ये एक दफा भी हमारी रिटर्न हुई, दूसरी दफा भी रिटर्न हुई, फिर तीसरी दफा जाके ये पेमेंट अप्रूव हुई है। तो ये वाउचर नंबर है। वाउचर डेट कौन सी थी 6/20/22 को। तो आगे आ गया है सेंड टू रियल एस्टेट बैंक डिपॉजिटेड, कि जो आपकी अप्रूव्ड की हुई रकम है, जो आपका अप्रूव्ड किया हुआ बिल है, ये आपके जो अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया है। ये वाउचर क्रिएट होता जाता है। ये वाउचर नंबर तो विदन आज अगर क्रिएट हुआ है तो कल नहीं तो परसों, विदन 2 डेज मस्ट आपके जो आपने अकाउंट नंबर ऑलरेडी दिया होता है ये चेक नहीं देते। ये कॉन्ट्रैक्टर का जिसके नाम प्रोजेक्ट होता है उसके नाम में ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर कर देता है, जो कि यहाँ का डेवलपमेंट बैंक है। वो बैंक आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, फिर आपके बैंक से मैसेज आ जाता है कि जी आपको 45,000 मिल चुके हैं। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस होता है। ये वाउचर नंबर होता है। अगर किसी वजह से आपका ये सिस्टम शो कर रहा है और आपको पेमेंट नहीं मिल रही तो फिर इनकी एक हेल्पलाइन है बैंक से, जो शेख ज़ैद हाउसिंग प्रोग्राम की पेमेंट को डील करती है। आप उनकी हेल्पलाइन पे फोन करें और उनसे वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपके सिस्टम में वाउचर नंबर शो हो रहा है, आपका वाउचर नंबर क्रिएट हो चुका है। तो फिर आप उनको ये 4 डिजिट का वाउचर नंबर देंगे तो वो खुद ही आपको
बता देंगे कि जी आपकी ये पेमेंट इतनी है, इस वजह से रुक गई। हमारे साथ एक दफा इस तरह हो गया था कि हमारी पेमेंट रुक गई थी, फिर हमने इसी तरह फॉलो अप किया था तो वो फिर पेमेंट रिलीज हो गई थी। तो ये वाउचर नंबर आपने उनको देना होता है उस हेल्पलाइन पे। एक तो हेल्पलाइन है जो शेख ज़ैद हाउसिंग प्रोग्राम की है, वो हेल्पलाइन, एक और हेल्पलाइन है बैंक की हेल्पलाइन है, आपने उस पे कॉल करके तो इनको ये इस तरह फॉलो अप कर सकते हैं। इसके अलावा जब पेमेंट अंडर प्रोसेस होती है तो वो कैसे शो होती है कि आपकी पेमेंट तो अप्रूव हो चुकी है लेकिन अभी उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। वो उस टाइम होती है जब शेख ज़ैद हाउसिंग वाले फाइनेंस को भेजते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में दरमियान में जाती है, वो फाइनेंस चेक करता है। तो उस टाइम में किस तरह आपका शो होता है वो भी मैंने बना ली थी वीडियो, ताकि आपको वो दिखा सके। मैं वो भी आपके साथ भी इसके बाद शेयर करती हूँ। तो यहाँ तक तो ये है कि ये पेमेंट हमारी अप्रूव्ड होके हमें हमारे अकाउंट में आ चुकी है। तो ये उसके बाद कुछ इस तरह से ये शो होती है कि आपको इतनी पेमेंट मिल चुकी है, आपका वाउचर नंबर क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं वो दिखाती हूँ जब ये अंडर प्रोसेस होती है, जब फाइनेंस इस पे काम कर रहा होता है तो फिर ये कैसे दिखती है। तो आप मेरे साथ रहें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने पेमेंट 26/20/22 को सबमिट की है और यहाँ अभी ये सेंड टू फाइनेंस, इसका मतलब है कि आपकी जो पेमेंट है वो अभी अंडर प्रोसेस है, अभी अप्रूव्ड नहीं हुई। तो ये मैसेज आएगा, यहाँ जहाँ स्टेट लिखा हुआ है वहाँ सेंड टू फाइनेंस आएगा। अगर रिटर्न हो जाएगी तो रिटर्न बैक आएगा। और अभी उस पे काम चल रहा है, अभी उन्होंने उसको स्टेटस चेक करना है, उसकी डिटेल चेक करते हैं वो, उसके बाद ही वो पेमेंट अप्रूव करते हैं। तो जब यहाँ अप्रूव हो जाएगी तो फिर यहाँ स्टेट चेंज हो जाएगा और जो डिफरेंट मैसेज आएगा मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये आप देखें, ये सीरियल नंबर है, 4th पेमेंट है, इस डेट को रिक्वेस्ट की थी, नॉर्मल पेमेंट टाइप है। कितनी हमारी पेमेंट है 45,000 दिरहम की। इसका कोई भी वाउचर क्रिएट नहीं हुआ, वाउचर की डेट भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ सेंड टू फाइनेंस का ऑप्शन आ रहा है। इसका सेंड टू फाइनेंस का मीनिंग क्या है, क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी जो पेमेंट है वो अभी अंडर प्रोसेस है, उस पर अभी काम चल रहा है, वो अभी अप्रूव्ड नहीं हुई। तो कुछ इस तरह से मैसेज ये डिस्प्ले होगा। शेख ज़ैद हाउसिंग प्रोग्राम की पेमेंट जब आप सबमिट करते हैं, अंडर प्रोसेस भी आता है 2-3 डेज जो पहले होते हैं, जब पेमेंट सबमिट करते हैं तो अंडर प्रोसेस आएगा या इन प्रोसेस आएगा, और उसके बाद ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है कि ये फाइनेंस को सेंड की गई है, वो अभी इस पे वर्क कर रहे हैं, तो ये ऑन प्रोसेस है। उसके बाद जब अप्रूव्ड होगी तो ये स्टेट चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस था पेमेंट सबमिट करने के बाद का, कि पेमेंट कैसे अंडर प्रोसेस होती है, अप्रूव होने के बाद कैसे शो होती है, या अगर उस पे कोई कमेंट्स आते हैं तो वो कमेंट्स भी बता देते हैं। वो ये देखें, ये अभी जैसे कमेंट्स आए हैं नीचे, जो भी रिटर्न किस वजह से हुई है, अगर आपके का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसका कंप्लीशन पीरियड होता है, उसका एक ड्यूरेशन होता है कि आप उस ओनर को इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देते हैं। अगर तो वो सेम प्रोजेक्ट का टाइम हम शेख ज़ैद हाउसिंग वालों को भी बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक काम लिया, आपने कहा है 6 मंथ में इसको कंप्लीट कर देंगे, तो वो 6 मंथ ही इधर वैलिड होते हैं। अगर आप किसी वजह से उसमें कोई ओनर की तरफ से मसला होता है, कोई आपकी तरफ से मसला है, तो आपने फिर टाइम एक्सटेंशन लेनी होती है। वो टाइम एक्सटेंशन अगर आपका यहाँ एक्सपायर है, वो 6 मंथ गुजर गए हैं और आप पेमेंट अप्लाई कर देते हैं, तो वो फिर पेमेंट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और वो आपको बताएंगे कि क्यों रिजेक्ट हुई है, कि आपका जो टाइम पीरियड है वो गुजर चुका है। तो पहले आप उसके लिए अप्लाई करें, उसके बाद पेमेंट अप्लाई करें, या दोनों साथ भी आप एक साथ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने कहा जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। हमारी कोशिश होती है आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो कि मुझे यूट्यूब से नहीं मिलती, और ताकि वो सब तक पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई गवर्नमेंट ने बहुत आसानी की है, जस्ट हमें सिस्टम को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब हम सिस्टम को समझ लेते हैं तो उसके बाद हम ऐसे फील करते हैं कि ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, ये तो हम खुद कर सकते थे, तो हमने क्यों नहीं किया। तो इसलिए फिर हमने ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया है ताकि आप सबको आसानी हो। उम्मीद है आपको फायदा मिलेगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।